सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस, निफ्टी की एनालिसिस, बैंक निफ्टी की, फाइनेंस निफ्टी की एंड ओवरऑल मार्केट की, और जानने की कोशिश करते हैं कि बाजार में मंडे को क्या सेटअप बन रहा है, कैसे काम करना सही रहेगा। उम्मीद है दोस्तों आप सही से होंगे। आप सभी को दशहरे की जो है बहुत बहुत बधाई। एंड साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि जो अगला वेबिनार है जो कि 19 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, उसकी बुकिंग चल रही है। आज फेस्टिवल ऑफर भी है, तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जिसको भी शीट बुक करना हो विशेष ऑफर में कर सकते हैं। क्लासेस ज्वाइनिंग जो है वन टाइम करने हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट एंड सारी डिटेल आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पे। आप पिंग करके जो है किसी भी नंबर पे ले सकते हैं। राइट नो 800 नंबर जो है वर्क नहीं कर रहा है, तो आप 9450 वाला नंबर यूज कीजिए। स्क्रीन पे बॉटम पे जो है आपके सामने स्क्रॉल हो रहा होगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे समरी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है फ्यूचर पे लॉन्ग किया, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे लॉन्ग सेलिंग है, बेसिकली पोजीशन स्क्वायर है ये, और स्टॉक फ्यूचर पे भी सेल है। अब ये की बात करेंगे तो फ्यूचर खरीदा है, सो शॉर्ट कवरिंग है थोड़ी सी, कॉल खरीदा है, पुट खरीदा, स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर शॉर्ट किया, कॉले शॉर्ट की, पुटे शॉर्ट की और स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किया। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर शॉर्ट, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट, इंडेक्स कॉल पुट, कोई पोजीशन नहीं। सो प्रो यहाँ पे सेल करके काम कर रहा है हर तरीके से, और एफआईआई यहाँ पे लॉन्ग करके काम कर रहा है, यानी कि सीईपी लॉन्ग कर रहा है और ये सीईपी सेल कर रहा है। तो आइए हम इस डेटा को थोड़ा सा जो है अच्छे लेवल पे देखते हैं, यानी कि जो मेन डेटा होता है, यानी कि जिसमें पूरा जो है हिसाब किताब रहता है, उस डेटा को देख लें। उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे, देन आफ्टर हमें कोई वहाँ पे रिजल्ट दिखाई देगा कि क्या यहाँ पे व्यू है। तो सबसे पहले है इंडेक्स फ्यूचर। तो यहाँ पे देखिए जो इंडेक्स फ्यूचर है, यहाँ पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास 188 के लॉन्ग है, एफआईआई के पास 150 के शॉर्ट पोजीशन है, प्रो के पास 27,000 के लॉन्ग है। अब हम इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो क्लाइंट के पास 235 का शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 473 का लॉन्ग है एंड प्रो के पास 239 का शॉर्ट सेल है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स पुट का डेटा। तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 887 यानी कि 8,87,000 के शॉर्ट सेल हैं, एफआईआई के 587 के लॉन्ग है, प्रो के 135 के लॉन्ग है। अब हम स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 20 लाख के लॉन्ग है, देन आफ्टर टीआई के पास 32 लाख की जो है शेलिंग है, एफआईआई के पास 7 लाख के लॉन्ग पोजीशन और प्रो के 491 के लॉन्ग पोजीशन है। सो अब दोस्तों हम डेटा को जो है यहाँ पे डिकोड करेंगे, और अभी हम लोग कीबोर्ड से डिकोड नहीं करेंगे क्योंकि हमने सारे फीडबैक को रीड किया, काउंट किया और इस नतीजे पे पहुँचे कि हमारे मैक्सिमम जो व्यूअर्स हैं उनको हाथ से यानी कि पेंसिल से लिखी हुई बात ज़्यादा अच्छी लग रही है, और मेरा वोट मानेंगे तो मेरे लिए भी ये पेंसिल वाली ज़्यादा जो है अच्छी है। बिकॉज कीबोर्ड से लिखते हैं तो हमें कंफर्ट बहुत मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि उसमें हाथ से नहीं लिखना। आजकल लिखने का ज़माना ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें कंप्यूटर से होती है। मेरी भी राइटिंग कह सकते हो कि बहुत ही पुअर है इस समय, क्योंकि लिखने की जो हैबिट थी वो चली गई है। बट स्टिल आई फील कि पेंसिल इज़ गुड। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी अपने वोट डाले थे, अपने वोट दिए। इसी से आइडिया लगता है कि कौन सा बेटर है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अपने वोट ज़रूर डाला कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्लाइंट का। तो क्लाइंट के पास देखिए 188 के जो है इनके पास फ्यूचर जो है लॉन्ग हो गए, यानी कि 1,88,000 के। देन आफ्टर 2,35,000 के जो है यहाँ पे कॉल जो है शेल है, और इनके पास 8,87,000 के पुट सेल है। सो बेसिकली इनके पास जो टोटल M2M निकलेगा, तो इनके पास टोटल जो है 8,40,000 के करीब जो है टोटल लॉन्ग पोजीशन है, यानी कि मोटा मोटी आप ये समझो कि इनके पास 8.5 लाख यानी कि 8.5 लाख के जो है इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआईआई का। तो एफआईआई के पास देखिए 150 जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल है, यानी कि 1,50,000 के शॉर्ट सेल हो गए। कॉल पे इनके पास 4,73,000 की जो है कॉल की लॉन्ग पोजीशन है। पुट पे इनके पास 5,87,000 की लॉन्ग पोजीशन है। सो टोटल जो इनका M2M हो जाएगा 2,65,000 दोस्तों इनके पास सेल पोजीशन है, यानी कि इनकी जो पोजीशन है वो शॉर्ट सेल में जा रही है डाउन साइड के लिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रोपराइटर का। तो प्रोपराइटर के पास देखिए 27,000 जो है फ्यूचर लॉन्ग है, 2,39,000 का यहाँ पे कॉल शेल है एंड 135 का जो है यहाँ पे पी जो है यहाँ पे लॉन्ग है। सो टोटल इनका जो M2M हो जाएगा 3,46,000 के इनके पास सेल पोजीशन है, शॉर्ट सेल पोजीशन है। तो देखिए जो यहाँ पे हमारा प्रो है वो भी सेल में है, जो एफआईआई है वो भी सेल में है, और क्लाइंट जो है
वो यहाँ पे लॉन्ग में है। ठीक है, तो अब हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, बट उसके लिए हमें ये चाहिए कि हमें डेटा देखना है कि प्रीवियस से क्या चेंज हुआ है। तो अगर हम नज़र डालें एफआईआई की पोजीशन पे तो कॉल की पोजीशन रिड्यूस हो रही है, राइट। प्रो की कॉल शेलिंग की पोजीशन यहाँ पे इंक्रीज हुई है, फ्यूचर लॉन्ग के पोजीशन डिक्रीज हुए हैं। देन आफ्टर अगर पुट पे नज़र डालें तो पुट की पोजीशन थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। अब एफआईआई की जो पुट की पोजीशन है वो इंक्रीज हो रही है, क्लाइंट की पोजीशन थोड़ी सी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। तो डेटा का जो डायरेक्शन है वो वही है, पोजीशंस थोड़े मोड़े एडजस्ट हुए हैं। तो व्यू सेम है अभी रेंज बाउंड का। ओके, यानी कि अपर लेवल से रिजेक्शन दिखाई देगा तो हम वहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ स्काल्प कर सकते हैं कॉन्ट्रा के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी का चार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये थोड़ा सा इसमें टाइम देने वाला है। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्लानिंग कि यहाँ पे कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड के लिए मत बैठिए, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट के ट्रेड अभी इस वीक तक अवॉइड कीजिए, कॉन्ट्रा कोशिश कीजिए, और मेन जो थीम होगी वो सेल ऑन राइज की रखेंगे निफ्टी में, स्पेशली अपर लेवल से रिजेक्शन दिखाई दे तो लॉन्ग पे बहुत जल्दी कन्विंस अभी नहीं होंगे हम लोग, ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस होगी। बात करते करते हम लोग इनके कैश वाले डेटा को चेक कर लें तो यहाँ पे नज़र डालिए, डीआई ने लॉन्ग किया है, एफआईआई ने अगेन सेल किया है। तो सेलिंग के जो फिगर्स थे वो डाउन हुए हैं। ठीक है, लिटरली यहाँ पे डाउन दिख रहे हैं, आधे हो चुके हैं। तो अगर ये सेलिंग धीरे धीरे ऐसे ही कम होती जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि बाज़ार यहाँ पे रुक सकता है ना, रुकने की जो है प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन अगर ये सेलिंग यूं ही जारी रही और इधर एफएंडो वाली भी सेलिंग जारी रही तो फिर नया जो लो लगेगा वो लगेगा इस स्विंग में, ये हमें पता चलेगा। और उसके लिए हमें टाइम देना होगा, क्योंकि ये इमीडिएटली नहीं होने वाला है। बिकॉज जिस हिसाब से बाजार ने अपना स्ट्रक्चर जो है डेवलप किया यहाँ पे, उसको देख के बहुत ही क्लियर पिक्चर आ रही है, क्लियर साइन आ रहा है कि इतना जल्दी नहीं होगा, और जब होगा तभी डायरेक्शनल मूव मिलेगी। सो वेट फॉर दिस। अब हम इनसाइड लेवल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी का रेजिस्टेंस 25,220 का, सपोर्ट 24,900 का। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम क्लिक किए हैं जुड़िएगा ज़रूर क्लिक करके। एंड रेस्ट जो भी हमारे ओल्ड लोग हैं, जो लोग डेली देखते हैं या रैंडम क्लिक करके जो लोग भी देखते हैं, गाइस 40% भी लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट 50-60% यार लाइक किया करो इस हार्डवर्क के लिए। रात को 12 बजे भी आप लोग को अपडेट देने के लिए सेशन देते हैं। एंड इसमें क्या लगता है, आपका कोई अमाउंट भी नहीं लगता है, कोई पे भी नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू क्लिक लाइक बटन फ्रेंड्स। तो प्लीज़ फॉर इस वर्क एक लाइक दीजिए, अपनी सपोर्ट दीजिए। तो देखिए निफ्टी में क्या करना है। निफ्टी में अपना लेवल बहुत ही वेल डिसाइडेड रहेगा। ये हम लोगों ने जो लास्ट वाला पुल बैक यूज किया था सेल के लिए 25,120 का लेवल, उससे हम थोड़े दूर हो चुके हैं। तो वो अब लेवल नहीं मिलेगा, हमें लेवल मिलेगा 25,000 और या तो 2550। तो ये जो जोन होगा यहाँ पे हम चेक करेंगे, बाजार अगर रिजेक्शन लेगा तो हम यहाँ से सेल करेंगे। लॉन्ग से हम बचेंगे बिकॉज लॉन्ग में पैसे नहीं बनते हुए दिख रहे हैं। बाजार नीचे जाके सपोर्ट ले रहा है लेकिन साइड में मूवमेंट कर रहा है, साइड में मूवमेंट में पैसे बनेंगे नहीं, स्पेशली प्रीमियम्स के। तो बेटर होगा कि हम सेल ऑन राइज की टेक्निक यूज करेंगे, जो अपनी निंजा टेक्निक है। आप देखिए यहाँ पे 25,175 के लेवल को, ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता है निफ्टी सेल ऑन राइज रहेगी। जिस दिन निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके क्लोज कर लेगी, हम अपना व्यू चेंज करेंगे। ये रेड लाइन परमानेंटली चार्ट पे प्लॉट रहेगी, डेली देखिएगा, इसको देख के दिमाग में पिक्चर क्लिक कर लीजिएगा और अपने चार्ट पे भी लगा कर रखिएगा। ठीक है, ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही उम्मीद बनेगी, समा बनेगी। इसके पहले कोई समा नहीं बन रही है, तो प्लीज़ इस चीज़ की उम्मीद नहीं करेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 51,600 का, सपोर्ट 5750 का। अगर बाजार को नीचे जाना है तो वो इमीडिएटली या 1-2 दिन में जा सकता है, अगर नहीं जाना होगा तो फिर यहीं रुकेगा और देन आफ्टर ऊपर चलेगा। लेकिन उसके पहले जो भी वीक सेलर हैं उनको इसमें शामिल करेगा, क्योंकि ये सेलर इनविटेशन की जगह है, सेलर को इनवाइट किया जा रहा है। सेलर आएंगे, उनके स्टॉप लॉस खाएंगे और देन आफ्टर बाजार को ऊपर लेके चलेंगे। इसलिए हमें वेट करना है। वेट करने की जो टेक्निक है, अब आप इसको SME कह लो, PA कह लो, जो भी कहना है कह लो, बट टेक्निक हमारी यही है कि वी विल वेट। ठीक है, कहीं भी हमें हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेवल्स नए जो है नहीं एक्टिवेट हुए हैं, नए लेवल की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़े मोड़े चेंज हो रहे हैं जिसको मैंने फिक्स कर दिया है। आप इसको देख के कॉपी पेस्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हो। अब देखिए बैंक निफ्टी में
बैंक निफ्टी की जो पिक्चर है तो एक हमें क्लियर कट जो है दिखाई दे रहा है कि एक बेयरिश फ्लैग जो है फॉर्म कर रही है। तो अगर बेयरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ पे हम शेलिंग कर सकते हैं, जिसकी कवायद 51,000 के नीचे होती है और आराम से वहाँ पे बाजार खिसकता हुआ स्लो एंड स्टडी मोशन में दिखाई दे सकता है। तो बाजार अगर किसी रीजन से ये मोमेंट लेके यहाँ पे पहुँचता है तो वी विल वेट फॉर 51,600 एक्शन रिएक्शन। फर्स्ट टाइम में 51,600 जब ये ब्रेक करेगा तो हम क्लैप करेंगे कि गुड गुड गुड, ठीक है। और अगर ब्रेक करके रिवर्स मारा नीचे की तरफ और इसको अगेन ब्रेक करने लगा तो हम उसी गुड गुड वाले से इसको सेल कर देंगे। अदरवाइज अगर ये सस्टेन करके प्रॉपर यहाँ प्राइस एक्शन करके एंड देन आफ्टर अगर मोमेंट दिखाएगा, सस्टेन करेगा, स्ट्रेंथ शो करेगा, तब हम जाके वहाँ पे लॉन्ग करेंगे। ये हमारी वहाँ पे दोस्तों प्लानिंग होगी। और दोस्तों वेट करके काम करेंगे ना, तभी जाके मजा आएगा। मैं चाहता हूँ कि कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जितने व्यूअर हैं, कितने लोग हैं जिनको लाइव सेशन का आइडिया है कि हम डेली 2:45 PM जो है लाइव आते हैं लाइव मार्केट में, और वहाँ पे हम लोग डेली कुछ ना कुछ जो है सीख रहे हैं। कैसे होल्ड करना है, पेशेंस कैसे लेके आना है, ट्रेड में इंटर नहीं होना है, किस तरीके से इंटर होना है, ये सारी चीज़ हम लोग सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। तो कौन कौन है जो अवेयर है और कौन कौन है जो मिस कर पा रहा है, अपने ऑफिस वर्क की वजह से नहीं ज्वाइन कर पा रहा है चाहते हुए, जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेशन। तो बैंक निफ्टी के दोस्तों क्लियर कट प्लानिंग मैंने शेयर कर दी है, सेटअप शेयर कर दिया है। आई रिक्वेस्ट कि आप भी ये जो भी लेवल्स हैं अपने चार्ट पे प्लॉट करके रखिए सो डैट आपको हेल्प हो। और जस्ट डोंट वरी कि मतलब डोंट थिंक ये तुरंत जो है इमीडिएटली कोई मैजिकल जो है यहाँ से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने वाला है। यहाँ पे अभी आराम से इसी में जो है घूमता रहेगा। अब हम बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी का। तो इसका रेजिस्टेंस है 23,850 का, सपोर्ट है दोस्तों 23,450 का। फाइनेंस निफ्टी में किस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है ये बताने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज लाइक बैंक निफ्टी सिमिलर पैटर्न है। आप इस पैटर्न को समझ सकते हो देख के क्लियरली कि कौन सा पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। सो अगर ये अपर लेवल ब्रेकआउट करेगा तो इस जोन में आएगा, अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो हम इस स्विंग के लिए जो है इसको बाई ले सकते हैं, और ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ से फिर हमारी शेलिंग होगी। बहुत ही सिंपल सा सेटअप है। लेवल क्या है डिजिटली, सो 23,550 के नीचे ये हमारे लिए शेल हो जाएगा विथ स्टिक्ड स्टॉप लॉस, टाइड स्टॉप लॉस, और 23,770 आता है, नहीं क्रॉस करेगा तो फिर यहाँ पे सेल होगा। और उसके पहले अगर 23,700 ब्रेक करेगा तो बाइंग के लिए जगह ज़्यादा नहीं है, स्कोप ज़्यादा नहीं है, 40 से 50-70 पॉइंट के हो सकते हैं, तो इस स्कोप से हम इसको लॉन्ग भी जा सकते हैं। बट क्लियर कट डेटा नेगेटिव है, बाई थोड़ा रिस्की हो सकता है, स्टॉप लॉस हंट हो सकते हैं, टारगेट कम मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें प्लीज़ माइंड में जो रखिएगा बिफोर एनी बाइंग। अब हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, नहीं मिड कैप निफ्टी की नहीं, मिड कैप निफ्टी अगले सेशन में मैं आपको अकेले दे दूंगा, मिड कैप निफ्टी सेंसेक्स वगैरह, स्टॉक्स की बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे दोस्तों HDFC बैंक, रिजल्ट ऑन कॉर्नर बिल्कुल ऑन द वे है। यहाँ पे एक पैटर्न बनाता हुआ, ये भी हो सकता है कि फ्लैग बनाए, एंड रिजल्ट डिसाइड करेगा कि ये अपर लेवल में ब्रेक करेगा या डाउन लेवल में ब्रेक करेगा। डेफिनेटली उम्दा सपोर्ट है, सो यहाँ पे किसी भी सेलिंग से बचें। सेलिंग तब करें जब रिजल्ट का रिएक्शन पता चल जाए, एटलीस्ट इसके यूएस वाले एक्सचेंज में ADR वगैरह जो लिस्टेड हैं उस ADR को सिग्नल देने दीजिए, देन आफ्टर वी कैन गो फॉर सेल। अदरवाइज यहाँ से रिकवरी के चांसेस अच्छे होने चाहिए। अगला जो स्टॉक है इन्फोसिस के ऊपर अब व्यू ये है कि 1-2 दिन इसको न्यूट्रल जोन में रखेंगे। इसका रिजल्ट देख लेते हैं कब है, 17 अक्टूबर को है, 17 अक्टूबर यानी कि मिड में है, गुरुवार को आएगा, जिस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, सॉरी। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे कोई भी जो है नया जो स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसलिए अभी हमें क्या करना है कि वेट करना है, ठीक है, इन्फोसिस के लिए। क्योंकि इन्फोसिस मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज कई लोगों ने जो है लास्ट के सेल को देखा होगा, तो वो मे भी प्लान कर रहे होंगे कि फिर से सेल कर दें, तो अभी नहीं सेल करना है, ठीक है, अभी वेट करना है, वेट करेंगे। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है रिलायंस, इसके मंडे को रिजल्ट है। रिजल्ट के पहले कोई स्ट्रेटजी बनाना रिस्की हो सकता है, तो आई थिंक कि हमें वेट कर लेना चाहिए रिजल्ट का। रिजल्ट आने के बाद ही इसमें एंट्री लेना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा। बेस्ट जो स्टॉक हैं IT के आजकल चल रहे हैं, IT में जो नहीं चले हैं, जो ब्रेकआउट पे उन पे फोकस कीजिए। जैसे बिरला सॉफ्टवेयर है, बॉटम से अच्छा रिवर्सल ले रहा है। सील टेक है, डिक्सन अच्छा चल रहा है लेकिन बहुत चल चुका है, तो इंट्राडे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें, कैरी फॉरवर्ड ना करें, होल्ड ना करें, इट्स रिस्की, ओके।
अब स्टॉक में और कोई ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, बाकी लाइव देंगे। नहीं जुड़े हैं तो टीजी पे जुड़िएगा, @nifty सर्च करके वहाँ पे आपको लाइव अपडेट मिलेगी। बात करेंगे ऑप्शन चैन की, तो निफ्टी का डेटा बैलेंस्ड है, मिक्स टू बेरिस ही है, बहुत ज़्यादा बेरिस नहीं है लेकिन बेरिस ही है। 36 लाख के कॉल सेलर है, 21 लाख के जो है यहाँ पे पुट सेलर है। अब निफ्टी का अगर हम इनसाइड डेटा टटोलने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि अच्छे वाले कॉल सेलर 25,000 पे स्टेबल हैं और अच्छे वाले पुट सेलर भी 25,000 पे ही स्टेबल हैं। पुट की बाइंग भी है इसमें, ये ध्यान दीजिएगा, एटीएम की पुट बाइंग भी है, इसमें पुट की बाइंग भी है, साथ में सेलिंग भी है, कॉल में क्लियर कट सेलिंग है। सो डेटा शोइंग सेल ऑन राइज। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक हमें सेल ऑन राइज करके ही काम करना है। ये हमें डेटा क्लियर कट जो पिक्चर दे रहा है, तो ये आपको भी याद रखना है, इसी हिसाब से हमें काम करना है। इंपॉर्टेंट लेवल जो चार्ट में हमने शेयर किए हैं वही जो है वैलिड होंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो इसका डेटा थोड़ा सा ज़्यादा जो है यहाँ पे भी बेरिश नहीं है लेकिन ठीक ठाक है ना। 28 लेके कॉल सेलर हैं, 18 लेके पुट सेलर हैं, क्योंकि ज़्यादा बेरिश होगा 1-2 दिन अगर सेम स्ट्रक्चर जो इसी तरीके से बना और डाउन में जो होल्ड किया तो अदरवाइज फिर डेटा बैलेंस्ड हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। अब देखिए कॉल की जो राइटिंग है यहाँ पे 51,200 पे है, 86,000 के करीब में, एंड आफ्टर 51,500 पे 157। पुट की शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे 51,200 से लेके एंड 51,000 पे जो है ज़्यादा है। सो 51,200 का जो एरिया होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया होगा, इसी के आसपास आप क्लोज किए हैं। और पुट में देखेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो पुट के लॉन्ग भी आ सकते हैं अगर लेवल ब्रेक होते हैं तो। सो दिए गए जो चार्ट के लेवल है वो डेटा के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है मतलब समझने के लिए बाज़ार को, इसलिए डेटा को मैच करके चार्ट के लेवल के साथ काम किया जा सकता है। और जिसके अकॉर्डिंग जैसे अपर लेवल पे मिलेगा तो सेल बनता है, लोअर लेवल पे मिलेगा तो लॉन्ग, लेकिन रिस्की बनता है, तो लॉन्ग अवॉइड करके सेल ऑन राइज कर सकते हैं। जबकि इंपॉर्टेंट जो लेवल हैं, दिए गए जो लेवल हैं जो भी ब्रेक नहीं हो रहे हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि दिन में चला जाना इसका ये मतलब नहीं है कि वो ब्रेक हो गया। दिन में जाने का मतलब है कि वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, बायर को इन्वाइट करने के लिए गया है, लिक्विडिटी लेने के लिए गया है, बहुत कुछ सारी चीज़ आप कह सकते हो, ट्रैप करने के लिए गया है, क्योंकि सस्टेन नहीं करेगा तो फिर सेल ऑफ हो जाएगा, तो इसलिए उसको इसी तरीके से यूटिलाइज करना है। सो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो एनालिसिस है मंडे के सेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट 19 अक्टूबर की बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा सीखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।